Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the redox reactions. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है और उसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज़ अकरिंग। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस। हम वैसे अगर सिंपल वेज में बात कर रहे हों तो हम किसी भी रिएक्शन के दौरान हम ये कहते हैं कि इस कंपाउंड या इस केमिकल या इस एटम की ऑक्सीडेशन हुई है और इसने ये प्रोडक्ट बनाया है, या इस केमिकल की या इस एटम की रिडक्शन हुई है और इसने ये केमिकल बनाया है एक रिएक्शन के दौरान। लेकिन ये जो रिएक्शन है इनमें दोनों चीज़ें होंगी, ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। फ़र्ज़ कर लें अगर दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं तो एक रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी, और दूसरा जो रिएक्टेंट होगा उसको रिड्यूस किया जा रहा होगा या वो उसकी रिडक्शन हो रही होगी। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से ऑक्सीडेशन पे ज़रा बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो है अगर उसमें हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास पहला जो पॉइंट आता है वो ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना किसी एटम में, किसी कंपाउंड में या हमारे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन में के दौरान ऑक्सीजन का एडिशन नहीं हुआ तो फिर दो पॉइंट और भी हैं। या तो हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में हो सकता है, वो रिमूव हुआ है उस कंपाउंड या उस केमिकल के साथ से या उस रिएक्टेंट से, या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो हम पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। कार्बन हमारे पास जो रिएक्टेंट है ग्रेफाइट की फॉर्म में, उसकी ऑक्सीडेशन कैसे हुई है? उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। इसी तरह अगर दूसरे पॉइंट की तरफ आएँ तो हमारे पास अमोनिया है NH3, उसमें ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया है और ये देखें ऑक्सीजन की एडिशन भी हुई है और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन वो रिलीज़ भी हुई है। तो ये ऑक्सीडेशन है। उसके साथ साथ अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो इसमें हमारे पास आयरन है और कॉपर है। तो जो आयरन के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्चुअली सिंप्लीफाइड रिएक्शन है हमारे पास। तो इसमें आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और कॉपर के पास 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट किए हुए हैं कहीं पे या किसी कंपाउंड में, ये इस तरह इस शक्ल में मौजूद हैं। तो आयरन क्या है? उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है आयरन ने, किसको? कॉपर को। तो कॉपर जो है वो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया है, जबकि आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिया है। तो अब यहाँ पे जो आयरन है इससे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है। इस पे पहले 2 पॉजिटिव चार्ज था, अब 3 हो गया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। नेक्स्ट हम रिडक्शन की तरफ जाते हैं। तो इसके भी वही 3 पॉइंट्स हैं लेकिन ऑक्सीडेशन के उल्ट हैं। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है किसी एटम या किसी केमिकल या किसी रिएक्टेंट में, या इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन जो है वो ऐड नहीं बल्कि रिमूव हो रही है। तो इसमें एग्जांपल देखें तो ये सल्फ़र फेट जो है PbSO4 लेड सल्फेट जो है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके साथ रिएक्शन हुआ है। ये भी सिंप्लीफाइड रिएक्शन हम ले रहे हैं कहीं पे। तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एडअप हुए हैं और SO4 जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ है? ये जो लेड है ये सॉलिड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हमारे पास आई है, तो इसकी क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। किसकी? लेड की या लेड सल्फेट की, जो हमारा रिएक्टेंट था। उसके बाद फिर वही जो सिंप्लीफाइड हमने पहले रिएक्शन लिया है, इसको हम कंप्लीट तमाम एग्जांपल्स में लेंगे क्योंकि ये एक सिंप्लीफाइड और कंप्रीहेंसिव हम एग्जांपल इसे ले सकते हैं इसमें, क्योंकि आगे हम देखेंगे। ये जो है कॉपर जो है यहाँ पे इसने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया था, मतलब कॉपर में या Cu में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था और इसका पॉजिटिव चार्ज जो था 2 से 1 की तरफ रिड्यूस हो गया था। पहले 2 पॉजिटिव चार्ज थे,
अब क्या हो गए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, किसने दिया है, आयरन ने। तो ये क्या हो गया, आयरन या Fe हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉपर जो है उसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, और कॉपर Cu2 पॉजिटिव से रिड्यूस होके Cu पॉजिटिव में चेंज हुआ है। अब हम जैसे कि कहा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये किसी दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे और ख़ुद क्या हो रहे होंगे, रिड्यूस। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये दूसरे किसी एक केमिकल या कंपाउंड या एलिमेंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और ख़ुद ऑक्सीडाइज होंगे। ये ज़रा फिर हमने जो वही सिंप्लीफाइड एग्जांपल ले ली है और इसे हम क्या अब यहाँ पे ले रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के तौर पर। ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है। इसमें ज़रा हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट किस किस को हम कहेंगे। सबसे पहले आयरन की तरफ आएँ तो इसके पास जैसा कि पहले बात की है कि 2 पॉजिटिव चार्ज था, 3 पॉजिटिव हो गया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया था, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था, तो इसका क्या हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। अब दूसरा जो है कॉपर या Cu जो है उसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन रिसीव किया था और Cu पॉजिटिव में चेंज हुआ था। तो इसकी क्या हुई थी, इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, इसमें ऐड हुआ है, तो इसकी हुई रिडक्शन। अब एजेंट्स की बात हम करें तो ये एक इसी तरह उल्ट होंगे। आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है, इसने क्या किया है, खुद इलेक्ट्रॉन रिमूव किया अपने से और किस को दिया है, कॉपर को। मतलब आयरन ने या Fe ने क्या किया है, रिड्यूस किया है Cu को। तो ये क्या हुआ, दूसरे को इसने क्या किया है, रिड्यूस किया है, तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दे रहे हैं। अब कॉपर पे आए या Cu पे, तो Cu ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन लिया था, किससे, आयरन से या Fe से। Fe से इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने लेके क्या किया है, आयरन की या Fe की ऑक्सीडेशन की है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है, तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब ज़रा इन लाइनों पे आएंगे तो Fe जो था हमारे पास, इसने क्या किया, इसकी खुद की तो ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन इसने दूसरे को क्या किया है, रिड्यूस किया है। खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, दूसरे को रिड्यूस किया है, तो इसको इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं। अब हम Cu पे आएँ तो इसकी खुद की तो रिडक्शन हुई है, लेकिन दूसरे आयरन या Fe को क्या किया है, इसने ऑक्सीडाइज कर दिया है, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया है या छीन लिया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाने की वजह से। यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो सिंप्लीफाइड या एक है रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो जो अकर होता है उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे होती है। और ये जो एक्चुअली ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा, फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ और क्या बन रहा है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। यहाँ पे नीड होती है सनलाइट की और बाकी क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में ये काम हो रहा होता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम केमिकल सतह पर इसको देखें तो इसमें जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हम देख सकते हैं कि इसमें पहले 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल थे जो कार्बन थी, अब उस कार्बन के साथ जो है क्या हुआ है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हुई है, उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन जो है वो रिलीज़ हुई है। रिलीज़ कैसे हुई है, यहाँ पे एक कार्बन के लिए कितनी ऑक्सीजन थी, 2 थी, लेकिन यहाँ पर अब अगर ग्लूकोज में देखें तो 6 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है, मतलब एक कार्बन के लिए 1 ऑक्सीजन है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी ऐड हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट पे भी जाएं तो वो भी अकम्प्लिश होता है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। और दूसरी तरफ हमारे पास जो H2O था, वाटर था, जो उसके साथ क्या हुआ है कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, उसमें से क्या हुआ है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गई है या रिलीज़ हो गई है, और ये देखें इधर आके फिर ये ऑक्सीजन में चेंज हो गया है, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन बन गई है। तो इसकी तो ऑक्सीडेशन ही डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये तो जनाब पूरे का पूरा ऑक्सीजन में ही चेंज हो गया वाटर। अगर
रिएक्शंस की हिसाब से देखें, फिजियोलॉजी के हिसाब से नहीं। यहाँ हम केमिकल हिसाब से देख रहे हैं और हमने ये जो पूरा रिएक्शन लिया है ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया है। तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है अगर हम टोटली ओवरऑल देखें तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आप इस लेक्चर के रिलेटेड तमाम स्लाइड्स वगैरह हासिल कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स पे बात करेंगे।